यदि आपने थंबनेल देखा है तो आप जान ही गए होंगे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखेंगे भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा एवं इसके बहुत सारे उदाहरण। तो इस अलंकार की परिभाषा देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले जो अलंकार है संदेह अलंकार उसको देखें, जिसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दी है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। उससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो आइए अब हम देखते हैं इस अलंकार की परिभाषा। तो परिभाषा है, जब किसी पदार्थ को देखकर हम उसे उसके समान गुणों या विशेषताओं वाली किसी अन्य पदार्थ के रूप में मान लेते हैं तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। मतलब कि हमने किसी वस्तु को देखा और दूसरी वस्तु मान लें हम उस वस्तु को, तो वहां पर ये वाला अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसा कि लास्ट वाले में कहा था रस्सी है या सांप, तो इसमें हमने ये बोला कि रस्सी नहीं सांप है, मतलब हमने मान ही लिया कि वो सांप है, मतलब एक वस्तु में दूसरी वस्तु मान ली, तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। अनदर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कह दूं कि वह पूर्ण चंद्रमा नहीं किसी सुंदरी का मुखड़ा, पहले ये बोला गया था कि वह पूर्ण चंद्रमा है या सुंदरी का मुखड़ा, लेकिन यहाँ पर अब हमने दूसरी वस्तु ही मान ली कि वह चंद्रमा नहीं सुंदरी का ही मुखड़ा है। तो उम्मीद है आप परिभाषा समझ गए होंगे। तो कुछ अन्य शब्दों में भी हम इस अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। अन्य शब्दों में, जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए या फिर उपमेय को ही उपमान समझ लिया जाए तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। मतलब कि वही बात है, उपमेय और उपमान में आपको बता चुका था, उपमेय वो जिसकी तुलना की जाए और उपमान वो जिससे तुलना की जाए। तो उपमेय को देखकर बिल्कुल हमें ऐसा लगे कि यही उपमान है, मतलब वही एग्जाम्पल रस्सी नहीं सांप है, मतलब रस्सी को हमने देखकर क्या कह दिया, यही सांप है, तो यहाँ पर क्या होगा, भ्रांतिमान अलंकार होगा। उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन भी समझ में आई होगी। और कुछ अच्छे साधारण शब्दों में यदि हम देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। समझ गए होंगे, एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए समानता के कारण तो वहां पर होता है भ्रांतिमान अलंकार। तो आइए अब हम देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरण। तो पहला उदाहरण है, बिल विचार प्रवेशन लग्यो नाक सुनने में ब्याल काली ईख समझकर उठा लियो तत्काल। मतलब एक सांप है, उसने हाथी की सूंड को देखा और उसे लगा ये बिल है, तो वो उसमें प्रवेश करने लगा। यहां पर सांप को क्या हो गया, भ्रम हो गया कि ये बिल है। और नेक्स्ट लाइन में काली ईख समझकर, मतलब हाथी ने ये समझा कि ये काला गन्ना है तो उठा लिया, तो ऊपर वाली लाइन में सांप को भ्रम हुआ और नीचे वाली लाइन में हाथी को भ्रम हुआ, तो इसलिए यहां पर भ्रांतिमान अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल है, जानी श्याम को श्याम घन नाच उठे बनमोर। मतलब जो श्याम है, मतलब भगवान श्री कृष्ण को बादल समझकर मोर यहाँ पर डांस करने लगे, तो यहाँ पर भी मतलब श्याम को बादल समझना उपमेय को उपमान समझने जैसा है, तो यहाँ पर भी भ्रांतिमान अलंकार है। यहाँ पर मैंने भ्रांतिमान अलंकार के दो ही एग्जाम्पल मेंशन किए हैं। यदि आप दो या दो से अधिक एग्जाम्पल जानना चाहते हैं तो नीचे भ्रांतिमान अलंकार फुल डिटेल करके एक लिंक दी गई है, आप उस पर क्लिक करके भ्रांतिमान अलंकार के बहुत सारे उदाहरण और परिभाषाएं देख सकते हैं और वहीं से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। If you have any problems or suggestions, so please drop your valuable comment in the comment box, and I am also available on other social media handles, so you can me join there to suggest your advices. And if you want these type of videos, so you can me join to subscribe my YouTube channel and also press the bell icon to get the latest update of my new videos. So thanks for watching, have a nice day, Jai Hind.